जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, माता रानी से यही प्रार्थना है। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो भ्रम लोगों ने माँ काली के बारे में अपने मन में पाल रखा है वो दूर हो सके और सही सटीक जानकारी उन तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। बहुत सारे लोगों के मन में माँ काली से जुड़ा एक प्रश्न आता है कि क्या वे सब चलते फिरते माँ काली के मंत्रों को जाप कर सकते हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चलते फिरते मंत्रों का जाप करने से माता हमसे नाराज हो जाएगी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में हैं, ऐसी शंका उन्होंने अपने दिमाग में पाल रखी है। तो आज आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं बड़े ही अच्छे से और बड़े ही विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माँ प्रेम का दूसरा नाम है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज हो ही नहीं सकती। एक तरफ आप उन्हें माँ भी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ माँ के प्रति उनकी ममता पर आप सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आप लाख कोशिश कर लेना, तब भी माँ आपसे नाराज या क्रोधित होगी ही नहीं। नाराज होना, क्रोधित होना, रूठ जाना, सजा देना, ये सब इंसानों के काम है। माँ ये सब नहीं करती। वो सिर्फ प्यार करना जानती हैं, अपने बच्चों पर ममता लुटाना जानती हैं। और माँ की तो डांट में भी ममता ही छुपी हुई है। माँ काली तो जगत जननी है। उन्हीं की शक्ति से तो संपूर्ण चराचर चलता है, संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। समय समय पर माँ ने अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए रौद्र अवतार लिए हैं। दुर्गा से काली बन गई माँ। किस लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए। और आप ऐसी ममतामयी देवी के स्वरूप पर शक कर रहे हैं कि माँ हमसे नाराज हो जाएगी। माँ काली कभी नाराज नहीं होती कुछ भी करने से। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। माँ का हृदय बहुत विशाल है और हम माँ के आगे बहुत छोटे हैं। हमारे कुछ करने से और ना करने से माँ ना तो कभी प्रसन्न होती हैं और ना ही कभी क्रोधित होती हैं। आपको क्या लगता है कि आप मंत्र जप करते हैं तो माँ को प्रसन्न कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि मंत्र किस लिए होते हैं? मैं आपको बताती हूँ। मंत्र इसलिए होते हैं ताकि उन मंत्रों की ऊर्जा शक्ति द्वारा हमारे शरीर का, हमारे मन का शुद्धिकरण हो सके। जब आपका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तभी तो आप माँ की ऊर्जा को महसूस कर पाओगे, माँ को सुन पाओगे, समझ पाओगे। इसलिए ये मंत्र होते हैं। मंत्र आपके दिमाग में भरी गंदगी को, बुरे विचारों को साफ करने का कार्य करते हैं ताकि आपका चित्त शुद्ध हो जाए और आप माता को अनुभव कर सको। इसलिए ये मंत्र होते हैं। आपके मंत्र जपने ना जपने से माँ ना खुश होती है ना प्रसन्न होती हैं, पहले समझिए आप।
इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके मंत्र जप करने से माँ क्रोधित हो जाएगी। आप माता के मंत्रों का जाप कभी भी कर सकते हैं, माँ कभी नाराज नहीं होगी। माँ तो अपने बच्चों से अनंत प्रेम करने वाली है, ममता का सागर है माँ। उनके मंत्रों का जाप आप बैठ कर करिए, लेट कर करिए, खड़े होकर करिए, चलते फिरते करिए, कैसे भी करिए। और मेरा तो मानना ये है कि मंत्र बड़े ही पवित्र होते हैं, बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे होते हैं। और उन मंत्र के जप से जब वो सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और जब वो ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण में जाएगी तो वहां का स्थान भी सकारात्मक, शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। हम इंसानों की सोच इतनी छोटी है कि हम माँ को सिर्फ मूर्ति में देखना चाहते हैं, जबकि माँ तो कण कण में मौजूद है। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, क्या इसमें आपको माँ नजर आ रही है? नहीं आ रही है ना? क्योंकि आपकी जो आंखें हैं उन्हें आदत हो चुकी है माँ को मूर्ति में देखने की। मूर्ति के अलावा आप माँ को कहीं देखना ही नहीं चाहती, माँ आपको नजर ही नहीं आती। इसीलिए जब साधना के दौरान या किसी भी परिस्थिति में जब माँ आपको दर्शन देती हैं तो आप उन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि आपको तो बस ये पता है ना कि माँ सिर्फ मंदिर में है, मूर्ति में है, और जो माँ का स्वरूप है माँ बस वैसी है। ऐसा नहीं है, माँ हर जगह है। क्या पता किस रूप में माँ कब आपके सामने आ जाए। इसलिए आप हर जगह माँ को देखिए, अपनी भक्ति को इतना बढ़ाइए कि आपको हर व्यक्ति में माँ नजर आनी चाहिए, हर महिला में माँ नजर आनी चाहिए, हर बच्ची में माँ नजर आनी चाहिए, हर पत्थर में माँ नजर आनी चाहिए। ऐसा भाव रखिए आप। ये जो इंसानी भाव है, तो इन इंसानी भावों को आप माँ से मत जोड़िए। ये रूठना, गुस्सा हो जाना, सजा देना, क्रोधित हो जाना, ये सब इंसानों के काम हैं। ये सब माँ नहीं करती। माँ सिर्फ प्यार करना जानती है। अनंत प्रेम का सागर है माँ। इसलिए आप माँ के मंत्रों का जाप उठते बैठते, चलते फिरते, सोते, कैसे भी कर सकते हैं। माँ आपसे कभी नाराज नहीं होगी। आशा है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को जय माँ काली। धन्यवाद।